पार्वती पतिये नमः नमो नमो माता पिता रिपीट मत कीजिए इसको, हाँ बिल्कुल फ्लैट कर दो। वो एक बार ही आएगा, दो बार तो कहना ही नहीं पड़ता। नमो 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 माता पिता जिनसे भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन दियो भजन में सी, मात पिता तुम्हें नमन है मेरा, हे गुरुवर तुम्हें नमन है मेरा, मात पिता तुम्हें नमन है मेरा, हे गुरुवर तुम्हें नमन है मेरा, या देवी सर्वभूतेषु माँ देवी तालारूपेण संस्थिता, माँ मनसा देवी रूपेण संस्थिता, माँ कालिका देवी रूपेण संस्थिता, माँ नैना देवी रूपेण संस्थिता, माँ चिंतापूर्णी रूपेण संस्थिता, माँ ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, माँ कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, माँ चामुंडा जी रूपेण संस्थिता, माँ जम्मू वाली रूपेण संस्थिता, माँ वैष्णो देवी रूपेण संस्थिता, पटियाला वाली रूपेण संस्थिता, माँ बेरी वाली रूपेण संस्थिता, मनभोरी वाली रूपेण संस्थिता, माँ बड़ी महासर रूपेण संस्थिता, शेखपुरा वाली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः, नमस्तस्ते नमो तो जो मानता है ना दुर्गा को, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बुलाकर कहते हैं, आओ मात जी थोड़ा मंदिर सजाया है, आओ मात जी थोड़ा मंदिर सजाया है, आओ मात जी थोड़ा मंदिर सजाया है, ओ मंदिर सजाया एक दिल भी सजाया है, बाहर की जोत जमाने को दिखाने के लिए जला दी कि देखो कीर्तन हो रहा है, लेकिन बात तो तब बनेगी प्यारे जब अंदर की जोत जलेगी, तब तुम्हें पता लगेगा कीर्तन हो रहा है। उसको देख के तो बाहर से चलता फिरता भी ऐरा गहरा भी बता देगा कि कीर्तन हो रहा है, लेकिन जब तक अंदर की जोत नहीं जलेगी आपको कैसे पता लगेगा कि कीर्तन हो रहा है। आओ मात जी फाटा मंदिर सजाया है, मंदिर सजाया लई दिल भी सजाया है, मंदिर सजाया थोड़े लई दिल भी सजाया है, आओ मात जी अपने कर्मों सजाया है, आओ मात जी अपने कर्मों सजाया है, शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, विपद विदारण हार, लजिया मोरी राखियो 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 मेरे नंदी के असवार, नंदी के
और सनातनी 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 के लिए भोलेनाथ क्या है? सनातनी के लिए भोलेनाथ ही प्रकट करने वाले हैं और भोलेनाथ ही अपने अंदर समाहित करने वाले हैं। हमें जरूरत नहीं है कि किसी को शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए फोटो खींच के दिखाए कि हम भोलेनाथ के भगत हैं। हमारे अंदर भोलेनाथ बसते हैं। बस जब हम ओम नमः शिवाय जैसे ही आता है वो भोलेनाथ एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हम नहीं बोलते, फिर बस वही बोलता है। दोनों हाथ खोलकर एक बार गाना ओम नमः शिवाय। ये आनंद जलंधर में कई सालों बाद आ रहा है। हाँ? ये सच्चाई है। आप खुद देखो अपने आसपास, आपको ऐसा लगेगा नहीं जलंधर में बैठे हैं। ऐसा महसूस होगा वृंदावन की किसी हवेली में बैठे भजन कर रहे हैं। धन्यवाद करें उनका जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं। उसके अंदर 4 शक्तियों का सबसे बड़ा रोल है। पहला रोल कुल देवता, शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, मित्तल बनेगा, अरोड़ा बनेगा, क्या बनेगा ये कुल देवता निर्धारित कर देते हैं। इष्ट देवता ये नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, क्या लगाएगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। आज समझना, विख्यात में सुनाऊंगा हर चीज। हनुमान चालीसा भी कम से कम आधे घंटे में सुनाऊंगा। 5 मिनट का हनुमान चालीसा नहीं होगा, आधे घंटे में हनुमान चालीसा होगा। क्या है पता तो लगे साहब, पता तो लगे। इष्ट देवता क्या है? कौन होता है इष्ट देवता? छोटी सी दुकान थी, मेहंदीपुर जाने लगे, बोला बाबा को बगल वाली भी दिलवा दे, वो भी दिलवा दी। फिर गए, बोला अगली भी दिला दे। करते करते पूरी गली हमारी हो गई। तब से इष्ट देवता बालाजी महाराज हो गए। ये इष्ट देवता जो काम करते हैं हमारा। तीसरी शक्ति कुल देवी। हे बाप, मेरा कुल तेरी कृपा से चल रहा है। बेटा दे या बेटी दे, लेकिन मेरी गोद खाली नहीं होनी चाहिए। हा? देना है या नहीं देना, यह भी कुल देवी निर्धारित करती है। और चौथी शक्ति सबसे बड़ी, हमारे बड़े वडेरे, जिनको हमसे आस जब वो रहते हैं तब भी होती है और जब वो चले जाते हैं तब भी होती है। हा? वो बड़े वडेरे, वो दादा परदादा जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं। ना वो होते तो हम कहाँ होते? पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, पितर जी महाराज। आप में से ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि कुल देवी कौन है हमारी? शर्माना मत, जो नहीं जानते हमारी कुल देवी कौन है। सुनो, एक मंत्र देता हूं। कल सुबह से देखो दीपावली आ रही है। दिवाली पे तो राम जी भी मिल गए थे वनवास के बाद, हमें भैया क्यों नहीं मिलेगी यार? कल सुबह से जोत जलाना मैया रानी के नाम से, जो सुबह घर में जोत जलाते हो ना, आधा घंटा 1 घंटा जो भी दीपक प्रकाश करते हो, जोत जलाना और बोलना, हे दुर्गे, आपका कौन सा रूप मेरे परिवार में पूजा जाता था और पूजा जा रहा है? मैं इस चीज से वंचित हूं,
मुझे उस रूप का दर्शन कराइए। आंखें बंद करना, 15 दिन ऐसा करना, 16वें दिन अपने आप नाम आपकी जुबान पर होगा कि आपके कौन पूजा जाता था। ये सनातन धर्म की शक्ति है साहब। और पितर जी महाराज, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। मैं मेरी इन चारों शक्तियों को जानता हूं, मैं उनको याद करूंगा। आप अपनी इन चारों शक्तियों को याद करना कि कुल देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है, कुल देवी कौन है और पितर कौन है। गाना प्रेम से। इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, कहीं भी जाते हो, भोलेनाथ का भजन करते हो, मैया का करते हो, बाबा का करते हो, लेकिन पितरों का भजन कोई नहीं करवाता, जिसके कारण हम बैठे हैं यहाँ। जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। ताली बजे जरा पितरों के लिए। हाँ, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। अब जो नाम लेने जा रहा हूं, इस महफिल में कौन पक्के वाला है और कौन कच्चे वाला है पता लग जाएगा। खाटू वाले श्याम जी, सावरे बिन तुम्हारे जीना लगे, बाबा जी बिन तुम्हारे जीना लगे। आओ पास हमारे, अजी आओ पास हमारे, ये जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। मुझे नहीं पता बेटा आपकी कितनी उम्र है? 11 साल। मुझे नहीं पता 61 साल के बुलाने पे ही आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे अगर उसको बुलाएंगे वो क्यों नहीं आएंगे? एक बेटा अपने बाप को बुलाए, शायद पिता ना आए, लेकिन एक पोता अपने दादा को बुलाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि दादा आएगा। आज बेटा बेटी बन के नहीं बैठना है, जो भी लेना है, जो भी मांगना है, जो भी कहना है वो पोता पोती बन के कहना है। बाप तो शायद मना कर दे, नहीं एनू नहीं देना, पर दादा की कहना अरे यार ऐसे नहीं कर रखा है, ये नहीं मना करता है। श्री कृष्ण गोविंद, देखिए जिनको आवाज दी है भगवान ने थोड़ा सा जोर से और गाना। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हाँ। सुनो भाई साहब, आपने जैसे लड्डू गोपाल जी हाथ में लिए ना, प्रेमियों की हाँ में हाँ इनको मिलाते देखा, और जलंधर के कीर्तन में प्रेमियों के बीच नाचते देखा। हे नाथ नारायण आज वाकई गंगा बहने वाली है। आज ऐसे ऐसे प्रेमी दरबार में आए, और मैं जैसे ही दरवाजे पे एंटर हुआ, मैं दिल की बात बता रहा हूं। मालूम क्या हुआ? इत्र की खुशबू आई। मैं बोला बाबा आज पहले से ही तैयारी है? बोला भाई तेरे से भी तगड़े तगड़े आज बैठे हैं, तो मैं पहले क्यों नहीं बैठूंगा? हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, मैंने ये बात क्यों कही कि भक्तों के बीच नाचते देखा? जब द्वापर खत्म होने लगा और कलयुग शुरू होने वाला था, नो 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 नो, देखो सुनो, जब भी मिले क्या करना मालूम? मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चे, सर्दी आ रही है ना, बिना कपड़े के बैठे होंगे, उनको इनका स्वेटर ला के देना। ठाकुर जी को तो आपने अच्छा कपड़ा पहना दिया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब उनके बच्चे को भी सजा दोगे। उसका लेके आना। जब द्वापर खत्म होने लगा, कलयुग शुरू होने लगा, नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। बोले प्रभु कलयुग में क्या एड्रेस है आपका? द्वापर में तो पता लग गया द्वारिकाधीश हो, कलयुग में क्या एड्रेस है? जलंधर मिलोगे कि लुधियाना मिलोगे? कहां मिलोगे? ठाकुर ने आवाज दी कि हे नारद, ना हम वासे वैकुंठे ना योगी नाम ध्यानम च, ना वैकुंठ में रहूंगा ना योगियों के ध्यान में रहूंगा। तो बोले कहां रहोगे? बोले जहां भी ये प्यार के दो बोल बुलाकर बुला देंगे वहीं इनकी गोद में आकर बैठ जाएंगे। तो ये प्यार के शब्द क्या है? जय जय राधे राधे राधे, राधे राधे भगवान का समर्पण भावना से बुलाया। जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा हाँ जी, थोड़ा थोड़ा देखो 10-10 ग्राम जगह देते रहना है। किसी का मन हो तो मना मत करना है। बड़ी मुश्किल से भगवान से जुड़ने के लिए कोई आता है। हाँ जी, ये 1395 नंबर गाड़ी है, ये रास्ता रुका हुआ है, ये बिल्कुल सही खड़ी है क्योंकि बाबा का बंदा कोई गलत काम नहीं करता।
तो ये जहां भी खड़ी है थोड़ा सा गाड़ी के पास चले जाओ, आसपास के लोग आपको बता देंगे ये सही खड़ी है कि गलत खड़ी है, मुझे तो पता नहीं है। और जरूरी नहीं है हर गलत काम करने वाला अंदर ही पाया जाएगा यार, आसपास घर भी है, किसी और की भी हो सकती है। हाँ, बोले साचे दरबार की। आइए बुलाएंगे बाबा को। 1395 1395 कीर्तन की है रात